सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं जो हर पल हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं और हमें समझाते हैं कि हमने अपने बड़ों का सम्मान करना है, छोटों से प्यार करना है और सभी को हमने समदृष्टि से देखना है। ऐसे ही दासी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साध संगत जी कहते हैं महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। दोनों ओर की सेनाएं सजी हुई थी। युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव भी अपने अपने रथों पर अस्त्र शस्त्र से सजे हुए खड़े थे। उधर दुर्योधन भी विशाल सेना के साथ खड़ा था। तभी अचानक पांडव नरेश धर्मराज युधिष्ठिर नंगे पांव ही कौरव सेना की ओर चल दिए। कौरवों को लगा कि युधिष्ठिर आत्मसमर्पण के लिए आ रहे हैं। धर्मराज के पीछे पीछे उनके चारों भाई भी चल दिए। युधिष्ठिर सबसे पहले अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के पास पहुँचे और बोले, गुरुदेव, युधिष्ठिर आपको प्रणाम करता है और आप ही के विरुद्ध आपसे युद्ध की अनुमति मांगता है। गुरु द्रोणाचार्य जी बहुत खुश हुए और बोले, बेटा तुम युद्ध करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारी विजय अवश्य होगी। द्रोणाचार्य जी से आशीर्वाद लेकर पांचों पांडव भीष्म पितामह जी के पास पहुँचे। उन्हें भी प्रणाम करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह से उनके विरुद्ध युद्ध करने की आज्ञा मांगी। महान शूरवीर पितामह का स्वर गूंजा, बेटा तेरी विजय हो। युधिष्ठिर ने क्वेश्चन किया, आप तो मेरे विरुद्ध हैं, इसलिए मेरी विजय कैसे होगी। भीष्म पितामह बोले, बेटा यदि तू बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त किए बिना युद्ध करने लग जाता तो मैं तुझे श्राप दे देता, जिससे निश्चय ही तेरी पराजय होती। अब मैं तुझ पर बहुत खुश हूँ। समय आने पर मैं स्वयं अपने पर विजय प्राप्त करने का उपाय तुझे बता दूंगा। 18 दिनों की भीषण लड़ाई के बाद पांडवों की जीत हुई। यह था बड़ों को प्रणाम करके उनके आशीर्वाद व दुआओं का चमत्कार। इसलिए हम भी बड़ों की दुआएं लें, आशीर्वाद लें, जो वक्त बेवक्त हमारे काम आए। हमने कभी भी अपने बड़ों का दिल नहीं दुखाना है, हमने हमेशा उनको खुश रखना है। अगर हम अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को खुश रखते हैं तो हमें बिना मांगे ही वो सब कुछ मिल जाता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। बड़ों की दुआओं का, आशीर्वाद का इतना फल मिलता है कि जिसके बारे में वर्णन किया ही नहीं जा सकता। इसलिए हम बड़ों को खुश रखें और उनका आशीर्वाद लें। इस तरह ही दासी एक और स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। कहते हैं एक जमींदार ने अपनी बहुत सारी ज़मीन पर धान की फसल बीज दी। उसकी रखवाली के लिए उसने चारों ओर बाड़ लगाकर अनेक नौकर रखवाली के लिए खड़े कर दिए। वे रात दिन रखवाली करते, लेकिन फिर भी पक्षी आते और फसल खा जाते। इससे जमींदार को काफ़ी नुकसान हो रहा था। परेशान होकर जमींदार ने रखवालों को जाल फैलाने का आदेश दिया ताकि पक्षियों को पकड़ा जा सके। एक दिन उस जाल में एक सुंदर पक्षी फंस गया। नौकरों ने उस पक्षी को पकड़ा और जमींदार के पास ले गए। उन्होंने कहा, मालिक, यह पक्षी डेली हमारे खेतों से भरपेट धान खाता है और खाने के बाद कुछ धान की बालियों को मुंह में दबाकर उड़ जाता है। जमींदार ने कहा, अच्छा
ठीक है, अब हम इस पक्षी को सजा देंगे। तभी वह पक्षी बोल पड़ा, सजा देने से पहले आप मेरी बात भी सुन लें। जमींदार ने कहा, ठीक है, अपनी बात कहो। पक्षी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, आपके इतने बड़े खेत से मेरे चोंच भर हिस्सा लेने से आपका कुछ घट नहीं जाएगा। मैं अपने खाने के बाद सिर्फ 6 बालियां लेकर जाता हूँ। जमींदार ने पूछा, वह 6 बालियां आप किसके लिए लेकर जाते हो? उस पक्षी ने कहा, मैं 2 बालियां अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए लेकर जाता हूँ। उन्हें अब दिखाई नहीं देता है। जब तक वे युवा व स्वस्थ थे, उन्होंने तन मन से मेरा पालन पोषण किया। उन्होंने कभी मुझे भूखा नहीं रखा। लेकिन अब वह अस्वस्थ भी है और बुजुर्ग भी हो गए हैं, तो मेरा भी यह कर्तव्य बनता है कि मैं भी उनका पालन पोषण करूं और कभी उन्हें भूखा नहीं रखूं। और 2 बालियां मैं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए ले जाता हूँ और 2 बालियां मैं अपने बीमार पड़ोसी पक्षियों के लिए लेकर जाता हूँ। तो इस तरह मैं 6 बालियां लेकर जाता हूँ। यह परमार्थ के लिए है। यदि मैं अपने जीवन में इतना भी परमार्थ ना कर सकूँ तो मेरा यह जीवन कैसा। इस बात से उस जमींदार को बहुत बड़ी सीख मिली कि हमें परमार्थ के लिए अपना तन मन धन लगाना चाहिए। हमें बड़ों का आशीर्वाद भी लेना है, क्योंकि जो बड़े होते हैं वो हमारी, जब हम बचपन में होते हैं तो हमारी किस तरह पालना पोषण करते हैं, तन मन धन से हमारा पालन पोषण करते हैं, निस्वार्थ भाव से हमारा पालन पोषण करते हैं और हमारी भलाई के लिए सोचते हैं। तो जब वो बुजुर्ग, हमारे जो पेरेंट्स हैं बुजुर्ग हो जाते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनकी जी जान से तन मन धन लगाकर सेवा करें। और जो हमारे बच्चे हैं, जिस तरह हमारे पेरेंट्स हमें पालते हैं, बड़ा करते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों की भी पालन पोषण तन मन धन लगा कर करें, निष्काम भाव से करें। ये नहीं कि कल को हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे, इस भाव से नहीं। हमने निष्काम भाव से अपने बच्चों की पालना पोषणा करनी है। और जो हमारे पड़ोसी हैं, हमने उनका भी भला मंगना है। भला सबदा दाता तेरे द्वारे, तो एक खुशी मिले सानू दो मिलन पड़ोसी नू। किस तरह हमें इस गीत की पंक्तियों द्वारा भी हमें समझाया गया है कि हमने अपना तो भला मांगना है, दूसरे का भी भला मांगना है। अगर एक खुशी हमें मिल रही है तो हमने डबल खुशी अपने पड़ोसी के लिए मांगनी है। यह होता है परमार्थ। अगर हम परमार्थ में अपना जीवन लगा रहे हैं तो सही मायने में हम इस मानव जीवन का मोल डाल रहे हैं। तो इस तरह इस कहानी से भी हमें यही सीखने को मिला है कि हमने निष्काम निरचित भाव से अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी है। अपने बच्चों के साथ निष्काम भाव से हमने प्यार रखना है और अपने पड़ोसियों से भी निष्काम निरचित भाव से उनकी भी हमने सेवा करनी है, उनका भी ध्यान रखना है। कहते हैं कि जब हम किसी से ये मांग नहीं करते, ये हम किसी से भी ये भाव नहीं रखते कि अगर हम किसी की सेवा कर रहे हैं तो बदले में वह भी हमारी सेवा करे, तो नहीं। हमने, अगर हम सेवा किसी की कर रहे हैं, परमार्थ में अगर हम कुछ कर रहे हैं तन मन धन से सेवा, तो हमने सतगुरु की कृपा ही माननी है कि सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से ही मुझे ये सेवा करने का मौका मिला है, वरना मेरी तो कोई इतनी औकात ही नहीं है, मेरे अंदर तो इतनी ताकत ही नहीं है कि ये सब कुछ करने कराने वाले आप हो, आप ही करता हो, आप ही सारे संसार का सहारा हो। हमें तो आप सिर्फ माध्यम बनाते हो, आप घट में बैठकर सारे काम खुद करते हो, तन मन धन की ताकत भी आप जी ही बख्शते हो। जब ऐसी भावना हमारे मन में आ जाती है तो फिर सही मायनों में हम परमार्थ के रास्ते पर चल रहे होते हैं। माता पिता प्रभु गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार।
हम हर समय अपने सतगुरु का, अपने माता पिता का आदर सत्कार ही करते रहें और प्रणाम ही इनके चरणों में करते रहें। जो इन्होंने हमें अनमोल दात दी है उसका कर्जा हम कभी भी चुका नहीं सकते हैं। तेरे एहसान का कर्जा चुकाया जा नहीं सकता, कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। मेरी हर सांस पर दाता फकत अधिकार तेरा है। मुझे जो भी मिला सतगुरु सच्चे पातशाह तेरे दर से ही मिला है। कभी भी हम अपनी औकात ना भूलें और गुरु की सौगात ना भूलें। दिया है तूने नफिस तोहफा, हमें कदर दे, कदर करें हम। ए खुदाया हमारी नज़रों को वो नज़र दे, हम तुझे समझ सकें। सच्चे पातशाह हमारी नज़रों को वो नज़र दे, हम तुझे समझ सकें जो तूने हमें ये अनमोल तोहफ़ा दिया है, ये ब्रह्म ज्ञान दिया है। हम इसकी हर पल कदर करते रहें, इसकी संभाल करते रहें और जैसा भी आप जी हमसे चाहते हो वैसा हम अपना जीवन बना पाएँ। हमने ज्ञान ले लिया है तो ज्ञान का हमने सही मायनों में उपयोग भी करना है, इससे हमने लाभ भी उठाना है। और ये सतगुरु हमें समझा रहे हैं कि ये अनमोल ब्रह्म ज्ञान तुम्हारी झोली में मैंने डाल दिया है, अब तुमने इसके अनुसार ब्रह्म ज्ञान लेकर सेवा सिमरन सत्संग पर करते चले जाना है, परमार्थ के रास्ते पर चलते चले जाना है। तभी सही मायनों में तुम इस मानव जीवन का मोल डाल सकोगे। मानव जन्म दुर्लभ है, उतना बारंबार जो फल बन पाके भूई गिरे बहु न लाके डार। ये मनुष्य जन्म बड़ा ही अमोलक जन्म है, ये 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, इसको हम यूं ही ना गंवा दे। कहते हैं कि जिस तरह वृक्ष से फल पककर टूटकर नीचे गिर जाता है, फिर वो दोबारा फल उस वृक्ष की टहनी पर नहीं लगता है, उस वृक्ष पर नहीं लग सकता है। इसी तरह मानुष जन्म, ये मानव जीवन अगर एक बार ये निकल गया, अगर ये श्वास बीत गए, ये फिर दोबारा वापस आने वाले नहीं हैं। इसलिए समय रहते हम इन श्वासों की भी कदर करें और हर पल हम अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें, सतगुरु का आशीर्वाद लेते रहें। ये सतगुरु निरंकार तभी खुश होता है जब हम इसकी बनाई हुई रचना से प्यार करते हैं, इसके बनाए बंदों से प्यार करते हैं, तो ये खुद पे खुद खुश हो जाता है। इसलिए हमें हर पल प्यार की सीख दी जाती है कि हमने हर एक मानव के साथ प्यार ही प्यार करते चले जाना है। जितना हम सतगुरु की बात को मानते चले जाएंगे उतनी हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती चली जाएंगी। फूलों जैसे सुंदर सुंदर भाव बना दो सतगुरु माँ, द्वेष घृणा और नफरत वाले शूल हटा दो सतगुरु माँ। हे सतगुरु माता जी, हमारा जो जीवन है ये इतना सुंदर फूलों की तरह बना दो, ऐसे हमारे सुंदर भाव बना दो जिस तरह कोमल कोमल फूल होते हैं, और मन से द्वेष नफरत घृणा वाले कांटे हटा दो। आप जी सब कुछ कर सकते हो, आप जी घट घट वासी हो, अंतर्यामी हो, समर्थ हो, सब कुछ कर सकते हो। मेरे मालिक दीन दयाल, प्रीति तुमसे निभ जाए और ये जग भी रूठे ना, सहज सरल सी कोई ऐसी युक्ति बता दो सतगुरु माँ। सतगुरु माता जी, आप जी के चरणों में भी हमारी अंतिम श्वास तक तोड़ निभ जाए और ये संसार भी खुश रहे, ये भी हमसे नाराज ना हो। ऐसे उपाय आप ही बता सकते हो। आप जी के बताए रास्ते पर हम चलते चले जाएं, इतनी शक्ति हमें देना। छोटे बड़े के भाव के तिनके जिसके जल में बह जाएं, हर हृदय में प्रेम की ऐसी सरता बहा दो सतगुरु माँ। सच्चे पातशाह, हम हर घट में आप जी का ही रूप देखते हुए हर एक के साथ प्यार करते चले जाएं। ऐसे हमारे दिल में प्यार की गंगा बहा दो, चाहे अब तक निखर ना पाएँ फिर भी अंश तुम्हारे हैं, अपनी तरह ही हमको भी बना दो सतगुरु माँ। सतगुरु सच्चे पातशाह, आप जी हमें निर्मल निरोल बना दो। जिस तरह एक गाय होती है वे निर्मल निरोल दूध देती है और
कभी भी उसमें कोई ऐसी मिलावट नहीं होती है। इसी तरह वो सूखा घास खाकर भी निर्मल निरोल दूध देती है। सतगुरु माता जी हमारे मन के भाव भी इतने शुद्ध बना दो, इतना हमें स्वच्छ बना दो कि हम अंदर बाहर से एक होकर हम सभी के साथ आदर सत्कार, सभी के साथ हम प्यार करते चले जाएं। इन्हीं शब्दों से दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।